फियर, एंजाइटी, ये क्या है? क्या एक इमोशन है या एक फीलिंग है? क्या इसका होना नेचुरल है या हम इसे बनाते हैं? हम सभी के अंदर किसी न किसी चीज़ का डर ज़रूर होता है। किसी को करियर का डर, किसी को प्यार ना मिलने का डर, किसी को अपनों को खोने का डर, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। बट एक्चुअली देखें तो हमारे सारे डर फ्यूचर से ही जुड़े होते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो वो ना हो जाए, कहीं मैं ये करूँ तो वो ना हो जाए, मेरे साथ फ्यूचर में कुछ गलत ना हो जाए। आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि एक्चुअल में डर होता क्या है और कैसे ये हमें मेंटली वीक कर देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम अपने डर को कंट्रोल कैसे करें। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा पॉइंट है, अगर हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम अपने डर को ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फियर एक इमोशन नहीं, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारे ब्रेन की एमिगडाला नाम की ग्लैंड डेंजर डिटेक्ट करते ही हमारी बॉडी को तैयार कर देती है। भागो, लड़ो या फ्रीज हो जाओ, फ्लाइट, फाइट और फ्रीज। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह है। जब हमारा दिमाग कोई खतरा डिटेक्ट करता है तो वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि कोर्टिसोल और एड्रेनलिन। हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट भी तेज़ हो जाता है और हमारी मसल टेंशन भी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से हमारी बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है और क्विक रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो जाती है कि अगर कोई खतरा होगा तो हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे। अगर कोई जंगली जानवर जैसे शेर उनके सामने आता तो उनका फियर मैकेनिज्म ऑन हो जाता, उनकी बॉडी अलर्ट हो जाती और क्विक रिस्पॉन्स के लिए रेडी हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये सिस्टम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। आज के टाइम में हम शेर से नहीं लड़ रहे, पर दिमाग हर चीज़ को शेर समझ लेता है। प्रेजेंटेशन, रिलेशनशिप का ब्रेकअप, जॉब लॉस, लोग क्या बोलेंगे। फियर रियल डेंजर से नहीं, इमेजिनेटेड डेंजर से भी एक्टिवेट होता है। और हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर इमेजिनेटेड फियर यानी काल्पनिक डर में ही जीते हैं। हम केवल अपने फ्यूचर के होने वाले नेगेटिव इवेंट्स को इमेजिन करते हैं, जिससे हमारे मन में एंजाइटी क्रिएट हो जाती है और हम उन इवेंट्स से डर जाते हैं जो कभी रियलिटी में हुए ही नहीं। एक पुरानी चिरो की स्टोरी कहते हैं, हर इंसान के अंदर दो वुल्फ होते हैं। पहला वुल्फ फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी। दूसरा वुल्फ करेज, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस। बच्चा पूछता है कौन जीतेगा? बूढ़ा मुस्कुराता है, जिसे तुम फीड करोगे। फियर का वुल्फ जब बड़ा होता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव इमेजिनेशन करते हैं, पास्ट फेलियर्स को रिपीट करते हैं। करेज का वुल्फ जब बड़ा होता है जब हम एक्शन लेते हैं, यानी फ्यूचर का कोई फालतू नेगेटिव इवेंट ना सोचकर डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। बुक फील द फियर एंड डू इट एनीवे के ऑथर सूजन जेफर्स कहते हैं, डर कभी लाइफ से कम्प्लीटली नहीं जाएगा। अगर आप वेट करोगे कि डर खत्म हो जाए तब मैं स्टार्ट करूँगा तो ज़िंदगी भर स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा अंदर का डर बढ़ाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फील द फियर एंड डू इट एनीवे। हर एक्शन जिसमें आपको डर फील होता है, अपने ब्रेन को कन्विंस करो कि ये सेफ है, डरने की ज़रूरत नहीं, और धीरे धीरे डर डिज़ोल्व हो जाएगा। हमें एक्शन लेना ही पड़ता है, बस हमारे सोचने से डर खत्म नहीं होता। स्टीवन प्रेसफील्ड फियर को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस हमेशा तब एक्टिवेट होता है जब लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहे हो। बिजनेस स्टार्ट करना है, बुक लिखनी है, जिम स्टार्ट करना है, स्टेज पर बोलना है। रेजिस्टेंस बोलेगा मत कर, फेल हो जाएगा। प्रेसफील्ड कहते हैं, द मोर फियर यू फील अबाउट अ टास्क, द मोर सर्टेन यू कैन बी दैट यू मस्ट डू इट। फियर एक्चुअली इंडिकेटर है कि वही काम तुम्हारी ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने फियर को कंट्रोल कैसे करें? टेक्निक 1, नेम योर फियर। जितना आप अपने फियर को आइडेंटिफाई करते हो, एमिगडाला उतना काम हो जाता है। बोलो मुझे लोग क्या कहेंगे से डर लगता है, बस इतना, दिमाग सेटल हो जाता है। टेक्निक 2, 5 सेकेंड रूल। 5 से काउंट डाउन करो, 5, 4, 3, 2, 1 और एक्शन स्टार्ट कर दो। यह एमिगडाला के पैटर्न को ब्रेक कर देता है। थर्ड, 10 सेकेंड विजुअलाइजेशन। आईज क्लोज, इमेजिन द वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस। 90% टाइम आप देखोगे वर्स्ट केस इतना स्केरी होता ही नहीं। फोर्थ, एक्सपोजर थेरेपी। फियर को अवॉइड मत करो, यूज स्मॉल स्टेप टू फेस इट। हर स्टेप के बाद ब्रेन रिवायर होता है, जिससे हमारा फियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिफ्थ, ब्रीदिंग टेक्निक।
4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, 4 सेकंड होल्ड। ये टेक्निक नेवी सील्स यूज़ करते हैं फियर को इंस्टेंटली ड्रॉप करने के लिए। मैंने कहा था लास्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप उसे समझ लें तो आपका डर खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं भविष्य में क्या होने वाला है उसका किसी को नहीं पता, और जो कभी हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता कैसी। जय पराजय का भाव छोड़कर बस अपने कर्मों पे ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। याद रखो, पास्ट की मिस्टेक्स हमें सिखाती हैं, फ्यूचर का हमें वेलकम करना है, और इकलौता प्रेजेंट है जिसमें हमें जीना होता है, जो कि आज का और अभी का पल होता है। सो लिव योर लाइफ इन प्रेजेंट एंड बी हैप्पी एंड बी वाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।